क्लास शुरू करते हैं। मैं दूसरी ऐप यूज़ करता हूँ, ओबीएस। नमस्कार जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी लग रहे हैं अमेज हो गए हैं क्लास में आके। जयप्रकाश, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? चलो ठीक। भैया आप सभी बच्चे स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो चलो, देखिए कल हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे, है ना, कि ए का काम दिया हुआ है, बी का काम दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का निकालो। या ए का काम दिया हुआ है, बी का काम दिया हुआ है, सी का काम दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालो। फिर हमने कुछ ऐसे भी सवाल देखे जिसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का काम दिया हुआ है, तो हमें तीनों चारों चीजें निकालनी है। यानी कि ए का काम भी निकालना है, बी का काम भी निकालना है, सी का काम भी निकालना है, और तीनों मिलकर काम करेंगे एक साथ, वो काम भी निकालना है। फिर लास्ट में मैंने एक सवाल कराया था कि काम कितना बच गया, है ना, लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था। तो एक्चुअली वो नेक्स्ट टाइप था। ठीक है, नेक्स्ट टाइप कौन सा था? लेफ्ट वर्क का। तो उस लेफ्ट वर्क को हम आज और क्वेश्चन करेंगे। तो वो एक्चुअली में सेकंड टाइप था, या कह लो थर्ड टाइप था, लेफ्ट वर्क। यह आपका तीसरे टाइप का सवाल हो गया, कि जब आपसे पूछा जाए कि भाई काम कितना बच गया है ये बताइए। ठीक, जैसे पहला आपको क्वेश्चन मैं आप दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, इसको हिंदी में भी लिख लो अगर आप चाहो, बचा हुआ कार्य। अब सवाल सुनेंगे आप। हेलो जयप्रकाश, हेलो। देखिए भाई, सवाल सुनेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो ए है वो 10 दिन लगाता है पूरा काम करने में, बी जो है वो 12 दिन लगाता है पूरा काम करने में। अब बोल रहा है कि ए प्लस बी ने काम शुरू किया एक साथ, ठीक है, और 3 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ के चला जाता है, फिर ए लेफ्ट, ए छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। इस तरीके से अगर काम किया गया तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ ये बताना है। बताइए जल्दी से। सवाल का हो तो मैं रिपीट कर देता हूं। ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, उसी काम को बी 12 दिन लेता है। अब ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर शुरुआत की और 3 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया। ठीक है, उसके बाद बाकी बचा हुआ काम आप जानते हैं किसने किया होगा। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगे ये बताना है आपको। बताइए भाई। ठीक है, और कोई बच्चा?
ये सही जवाब है। सर हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बेटा एक बार पेज को रिफ्रेश करें आप। भाई क्या किसी के साथ भी, किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है? ठीक है। चलो भाई बताइए, क्या सोल्यूशन बता दूं मैं? इतना समय काफी है। आ जाओ देखो। भाई मैंने क्या कहा है कि हर बार पहला स्टेप ये होना चाहिए कि चाहे जो भी दिन दिया आप उनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो भाई टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालोगे? कोई भी ऐसी संख्या चुन लो जो 10 और 12 से भाग होती हो। अच्छा ठीक है। 10 और 12 से भाग होने वाली ऐसी कौन सी संख्या भाई? मेरे को तो 60 दिख रही है साफ साफ, क्योंकि दोनों के पहाड़े में 60 आती है। ठीक है। तो भाई 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? बोले सर 6 यूनिट। ये 12 दिन में 60 कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 5 यूनिट। ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, पूरा काम है कितना? बोले सर पूरा काम है 60 यूनिट का। बिल्कुल सही बात है, 60 यूनिट का टोटल काम है जी। ठीक। अब क्या बोलता है कि ए प्लस बी आते हैं और दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ए प्लस बी आते हैं मतलब वो एक दिन में कितने काम निपटाने की क्षमता रखते हैं? एक दिन में ये 6 निपटा देता है, ये 5 निपटा देता है, तो दोनों साथ मिलकर करेंगे तो 11 यूनिट निपटा देंगे एक दिन में। अब बोला कि 3 दिन करते हैं ये लोग काम। ये 3 दिन करते हैं काम। अगर ये 3 दिन काम करेंगे भैया, तो एक दिन में 11 यूनिट, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 11 इंटू 3, यानी कि 33 यूनिट काम निपटा देंगे। ठीक है। अब बोलता है अब यहां पर 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, ए लेफ्ट। ए छोड़कर चला गया तो बचा कौन भाई? बी ही तो रह गया। ठीक है। और बी एक दिन में कितना करता है? बोले सर बी एक दिन में 5 यूनिट करता है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 60 में से 33 यूनिट काम हो गया है तो बाकी कितना बच गया? बताइए, ये काम कितना बच गया? 60 माइनस 33 यानी कि 27 यूनिट। 27 यूनिट का काम बच गया, और जो कि कौन करेगा? जो कि बी करेगा। कितनी रफ्तार से करेगा? एक दिन में 5 यूनिट की रफ्तार से करेगा। ठीक है। तो अगर 27 यूनिट टोटल काम निपटाना है और एक दिन में 5 यूनिट कर लेता है, तो दिन कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क बटे एक दिन का काम, ये बी के दिन आ जाएंगे। ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 5 5 से 25 बचा 2, 2/5। इतने दिन लगेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर 3 दिन तो पहले लग रहे थे और फिर बी ने लगाए बाकी बचे हुए काम को करने में, तो लगाए 5 सही 2/5। अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 5 जमा 3 8 सही 2/5। यही आंसर होगा। इतने दिन लगे पूरा कार्य खत्म होने में। एक बार आराम से आप सोल्यूशन को देख लीजिए, जरूरत पड़े तो मुझे बताइए कि रिपीट करना है सर। बोलिए भाई। सबको क्लियर है ना? मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इसके अंदर, है ना?
चलो एक सवाल ऐसा ही एक और, ये तीसरा टाइप का सवाल हो जाएगा अब आपके लिए। चलो भाई, चलो आ जाओ, यहीं ले लेते हैं इसको सवाल को। अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ बस इसमें, बाकी आप लोगों को वैसे ही करना है ये सवाल जैसे करना था। बताइए भाई। किसके दिन उतने हैं? बारह दिन, ठीक है। और कोई बच्चा भाई? चलो भाई शुरू करें इसको। देखो भाई, टोटल वर्क आप क्या मानोगे, इन दोनों का एलसीएम, ये टोटल वर्क मान लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, बोले सर 30 यूनिट। 10 दिन में 30 यूनिट होता है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट होगा। 15 दिन में 30 यूनिट होता है, तो एक दिन में 2 यूनिट होगा। ठीक। अब जैसा कि मैंने बताया, टोटल काम कितना है भाई, बोले सर टोटल काम है 30 यूनिट का। अब बोल रहा है ए प्लस बी आए और इन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, तो एक दिन में कितना निपटा लेते हैं ये काम, बोले सर एक दिन में ये 3 निपटा लेता है, ये 2 निपटा लेता है, मतलब टोटल काम ये 5 यूनिट निपटा लेते हैं एक दिन में। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये 2 दिन काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना निपटा लेंगे भाई, एक दिन में 5 निपटा लेते हैं, तो 2 दिन में 10 यूनिट। ठीक है। अब इसके बाद ए चला जाता है, ए लेफ्ट, रह गया बी। बी कितनी रफ्तार से काम करेगा, बी 2 यूनिट एक दिन में करता है। ठीक है। अब बाकी बचा हुआ काम निपटाना है, बाकी कितना बच गया भाई, 30 में से 10 हो गया है, 30 में से 10 हो गया तो 20 यूनिट बचा। अच्छा, इस 20 यूनिट को निपटाने में कितना समय लगेगा, एक दिन में 2 करता है भाई, तो टोटल काम अभी बी के सामने है 20 यूनिट, तो टोटल काम ऊपर रखा, एक दिन का काम नीचे रखा, ये दिन आ गए 10 दिन। ठीक है जी। तो देखो टोटल पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा, बोले शुरुआत में सर 2 दिन लगे, फिर उसके बाद बचे हुए काम को बी ने किया 10 दिन में, तो सर टोटल काम हुआ 12 दिन के अंदर। बस ये सवाल था। ठीक है। अब देखो आपसे सिर्फ इतना भी पूछ सकता था कि बताइए बाकी बचे हुए काम को बी ने कितने दिन में किया, ये तो रहा बाकी बचा हुआ काम, इसको बी ने कितने दिन में किया, 10 दिन में, इतना ही पूछ सकता है सिर्फ आपसे। ठीक है। चलो आगे चलता हूं मैं, एक सवाल और ऐसा ही, फिर हम अगले टाइप पे चलेंगे।
हाँ तो बेटर रिक्वेस्टों पे ध्यान देंगे। अभी प्रोबेबिलिटी आपने कही कि प्रोबेबिलिटी करा दो सर पहले, तो प्रोबेबिलिटी पहले कराएंगे। और कौन सी? और उसका क्या करेंगे ना, प्रैक्टिस सेट कर लेंगे हम लोग। हम्म, ये बताओ भाई, कुल मिला के कितने क्वेश्चन है? हाँ तो मुझे भेज दो, वही क्वेश्चन करा देंगे फिर, रेडीमेड अगर आपके पास पड़े हैं तो। मतलब पेपर से रिलेटेड ही है ना, प्रीवियस ईयर वगैरह से ही है ना? हाँ हाँ, चलो एक बार मुझे दिखाओ, मैं चेक करूंगा कितना रिलेवेंट है, वो देख लूंगा मैं। ज्यादातर बच्चे मतलब जो अभी क्लास में है वो 17 अक्टूबर का पेपर देने जा रहे हैं ना? हाँ भाई, सारे बच्चे बता, मतलब रीट वाले तो बहुत कम है मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा। हम्म, चलो फोटो भेजो एक बार मुझे, फोटो भेजना, मुझे चेक कर लूंगा मैं। किताब की फोटो भेज देना और सवालों की फोटो भेज देना। चलो भाई, करवाओ इसका, बताओ एक बार। चलो भाई देखो, आ जाना चाहिए था यार, अब तक जवाब क्यों नहीं आया? अरे यार, इसमें एक वैल्यू नहीं बदली मैंने। अब ठीक है, ये सवाल 18, 24, 8। अब देखो जरा। समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ए ने 18 दिन काम किया, बी ने 24 दिन काम किया। एक ही काम को करने में ये लोग 18 और 24 दिन लगाते हैं, अलग अलग। अब बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए कि ए प्लस बी शुरुआत करते हैं और 8 दिन तक काम करने आते हैं, उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो बाकी बचा हुआ काम बी ने ही किया होगा। तो बोला शुरुआत से लेके आखिरी तक, मतलब पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगे। चलो भाई, अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। 13/1/3, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। टोटल वर्क कितना मानोगे भाई? 18 और 24 का एलसीएम,
अब देखो मेरे को दिखा कि यार 72 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के ही पहाड़े में 72 आता है, तो मैंने 72 यूनिट मान लिया। एलसीएम ले लो 18 और 24 का, 72 ही आएगा, वरना वैसे भी मुझे दिख रहा है। तो 18 चौके 72, 24 थी 72। ठीक है भाई, एक दिन में काम होता है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, काम कितना करवाना है? बोले सर 72 यूनिट करवाना है। ए प्लस बी कितने दिन आए? 8 दिन आए। अच्छा ए प्लस बी एक दिन में कितना निपटा लेंगे? बोले सर ए प्लस बी एक दिन में 7 यूनिट निपटा लेंगे। एक दिन में 7, तो 8 दिन में कितना हो गया? 8 7 56। इतना काम हो चुका है, तो बाकी कितना बचा भाई? ठीक है, बाकी कितना बचा? 16 यूनिट। 16 यूनिट काम बच गया है। अब ये 16 यूनिट को काम को कौन करेगा? अगर ए छोड़ के जा चुका है तो 16 यूनिट को काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी की रफ्तार क्या है भाई? एक दिन में 3 निपटाता है। तो 16 उसके सामने टोटल काम है, एक दिन में 3 यूनिट निपटाता है, तो 3 5 15, बचा 1, 1/3। ठीक है, तो भाई देखो टोटल काम कितने दिन में हुआ? देखो ये हुआ आपका 8 दिन में, ठीक है, और बाकी बचा हुआ काम हुआ 5 सही 1/3 दिन में। तो टोटल कितना लगा समय? टोटल लगा 8 5 13, 13 सही 1/3 दिन। समझ में आया? तो वो डायग्राम तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि वो ऐसे लाइन ड्रॉ करी, फिर इसने इतना किया। बाकी तो करना तो आपको ऐसे ही है एग्जाम में कि ए प्लस बी आएंगे। क्या कह रहे हो बेटा? आप लेट आए थे ना बेटा? हम्म, तो एक बार देख लो सोल्यूशन आप लोग, फिर मैं रिपीट करता हूं। ठीक है, बाकी सबको क्लियर हुआ? बाकी बच्चों को? अरविंद आपको क्लियर है? ठीक है, चलो भाई मैं समझा देता हूँ इस सवाल को। देखो भाई सीधी सी बात है, उसने बोला कि 18 दिन ए करता है, उसी काम को बी 24 दिन में करता है। फिर उसने बोला कि मान लीजिए ए प्लस बी आए और 8 दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा? ठीक, अब मैंने बोला कि यार देखो जो भी दिन दिए होते हैं आप उनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हो। सबसे पहला काम तो यही होगा आपका। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है? 4। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3। ठीक है, अब मान लीजिए 72 यूनिट काम निपटाना है मुझे। ए प्लस बी आए, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो ये एक दिन में 7 यूनिट निपटा लेते हैं। फिर सवाल बोल रहा है कि ये दोनों 8 दिन लगातार मिलकर काम करते हैं, तो अगर एक दिन में 7 यूनिट कर लेते हैं तो 8 दिन में कितना कर लेंगे? 8 7 56, 56 यूनिट काम कर लेंगे। 72 में से 56 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 16 यूनिट। अब ए छोड़कर चला जाएगा तो कौन काम करेगा? सिर्फ बी ही काम करेगा। तो बी को 16 यूनिट काम करना है, और बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो टोटल काम उसके सामने है 16। एक दिन में 3 करता है तो कितने दिन लगाएगा? 5 सही 1/3 यूनिट लगाएगा। ठीक है, इतने दिन लगाएगा वो काम खत्म करने में, बाकी बचा हुआ। तो टोटल दिन कितने लगे पूरे काम को खत्म होने में? देखो 8 दिन तो वो साथ में आए, फिर बाकी बचा हुआ काम बी ने किया, तो टोटल समय कितना लगा? 13 सही 1/3 दिन। ठीक है भाई, चलो ये टाइप का सवाल अब हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट टाइप का सवाल करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट वर्क का आप समझ गए हो अच्छे से। अब थोड़ा सा आप अगले टाइप का वर्क करें। जी बेटा। हाँ और क्या, 72 यूनिट का 20% या 30% जितना हो गया वो निकाल दो, माइनस कर दो, जितना हो गया फिर रिमेनिंग वर्क आ जाएगा।
अब चलो भाई, अब देखो दूसरी, जरूरी नहीं कि ऐसी सिचुएशन हर बार देगा, वो बदल सकता है सिचुएशन को। क्या बोल रहा है देखो, ए लगाता है 20 दिन किसी काम को खत्म करने में, उसी काम को करने में बी लगाता है 12 दिन। ठीक है जी। अब सिचुएशन क्या दी है, बोला इस बार ए स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करता है काम, ठीक है, और अकेले काम करता है। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद बी इसको ज्वाइन कर लेता है, ए को बी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, और तब तक काम करता है जब तक काम खत्म होता है, कंप्लीशन तक, काम खत्म होने तक बी साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। तो उसने पूछा है बताइए कि पूरा पूरा समय कितना लगा शुरुआत से लेके आखिरी तक अगर ऐसे काम किया तो। बोलो भाई, अगर इस तरीके से काम किया तो पूरा समय कितना लगा, नंबर ऑफ डेज कितने लगे। ठीक है, और कोई बच्चा। हम्म, चलो भाई देखो, इसको मैं साइड में रख देता हूं, ठीक, सुनो अब ध्यान से। भाई सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क आपका हो गया 20 और 12, क्या लूं, 60 ले लूं, 60 दोनों से भाग हो जाएगा, तो 20 तिया, ये 12 पंजे, ठीक है। तो मुझे बताओ ए ने स्टार्ट किया ना काम, तो ए कितनी रफ्तार से काम करेगा, बोले सर एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 4 दिन में कितना कर लेगा भाई, 4 दिन में 3 4 12, 12 यूनिट काम कर जाएगा, ठीक है। टोटल काम है कितना, टोटल काम है सर 60 यूनिट, 60 में से 12 हो गया, बचा कितना, 48, 48 यूनिट बच गया। अभी 48 यूनिट को करने के लिए कौन कौन लोग हैं, बोले सर ए प्लस बी दोनों हैं, तो ए कितना करता है एक दिन में 3, बी कितना करता है 5, तो 3 5 8 यूनिट, 8 यूनिट करेंगे एक दिन में। एक दिन में 8 करते हैं तो 48 को निपटाने के लिए कितना समय लगाएंगे भाई, इनके सामने कुल कार्य है 48 यूनिट का, ठीक है। एक दिन में 8 करते हैं तो 48/8, 8 6 48, मतलब 6 दिन लगाएंगे, ठीक। अब उसने बोला टोटल समय कितना लग रहा है, अरे भैया देखो पहले 4 दिन लग गए, फिर बाद में 6 दिन लग गए, तो टोटल लग गए 10 दिन, तो आंसर आ गया 10 दिन। क्लियर है जी। तो सिचुएशन वो कैसे भी दे सकता है, कभी बोलेगा ए आ गया उसने 4 दिन काम दिया, फिर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आगे कुछ और बोले, ठीक है, तो उसके हिसाब से जैसे वो बोले वैसे वैसे करते चले जाना है सवाल को, ठीक है। हम्म, तो उसने पूछा था कि शुरुआत से लेके आखिरी तक कितना दिन लगे, तो शुरुआत में 4 दिन लग चुके थे, फिर बाकी बचे हुए काम को करने में 6 दिन लग गए थे, तो टोटल समय कितना लगा शुरुआत से आखिरी तक, 10 दिन। हम्म, चलो भाई सुनो, अब अगला टाइप का सवाल करवा रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें वो कैसी भी सिचुएशन दे सकता है, वो अब आप टैकल कर लोगे, ठीक है। अब अगला टाइप का सवाल देखो, चौथे टाइप का, चौथे टाइप का सवाल, इसमें क्या बोलेगा, लेफ्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ऐसे करके एक लाइन लिखी होती है, मतलब ऐसे बोलेगा, काम खत्म होने से पहले, काम खत्म होने से पहले
छोड़ देता है। ठीक है, अभी इस लाइन का मतलब समझ में आएगा जब सवाल लिखता हूं मैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि मान लीजिए बोलेगा ए जो है वो 20 दिन लगा रहे हैं, ठीक है, बी जो है वो 30 दिन लगा रहे हैं। अब आपसे पूछेगा, आपको सिचुएशन देगा कि ए प्लस बी मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, पर बोला एक साथ काम करना शुरू कर रहे हैं तो बी छोड़कर चला जाता है, बी लेफ्ट। पर बताऊं कैसे छोड़कर चला जाता है? बी लेफ्ट 5 days बिफोर, ऐसे लिखेगा, बी लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये बोलेगा मतलब कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। 5 दिन पहले छोड़ देता है। समझ में आया? वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि 5 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है, नहीं, वो ऐसा बोल रहा है कि जब भी कार्य खत्म होगा आगे जाके, उससे 5 दिन पहले ये छोड़ के चला जाता है। उल्टा दे रखा है। ठीक, मैं दोबारा समझाता हूं क्या बोला उसने। उसने ऐसा नहीं बोला है कि 5 दिन काम करते हैं और 5 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है। ऐसे सवाल हम पीछे करके आ चुके हैं। उसने ऐसा नहीं कहा है। उसने ऐसा कहा है कि आगे जाके जब भी कार्य खत्म होगा, ठीक है, उससे 5 दिन पहले बी छोड़ के जा चुका है। ठीक है, उल्टा दे रखा है कि जब भी कार्य खत्म होगा उससे 5 दिन पहले बी छोड़कर जाएगा। ठीक, ऐसे करके देगा सवाल। अब आपसे पूछा है कि बताइए शुरुआत से लेके आखिरी तक टोटल दिन कितने लगे? पूरे दिन बताने हैं। बताओ भाई। हम्म, आ जाओ भाई। ठीक है, और कोई? मतलब हम्म, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। चलो भाई मैं बताऊं इसको करना कैसे, वो समझ लो एक बार। ठीक है, ध्यान समझो। देखो सबसे पहला काम तो वही करेंगे कि हम टोटल वर्क निकालेंगे जो भी दिन दिए हुए हैं उनका एलसीएम लेके। एलसीएम 60 नजर आ रहा है साफ साफ।
ठीक है, एलसीएम 60 नजर आ रहा है सीधा सीधा। अब देखो 20 दिन में 60 यूनिट हो जाता है, मतलब एक दिन में 3, 30 दिन में 60 हो जाता है, मतलब एक दिन में 2। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो उसने बताया कि ए प्लस बी कार्य करना शुरू करते हैं, ए प्लस बी कार्य करना शुरू करते हैं, पर कब तक करते हैं नहीं बताया। ठीक है, उल्टा बोल रहा है कि जो बी है जब भी कार्य खत्म होगा उससे 5 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा। अब ये बड़ी समस्या है कि यार इसको करें कैसे, तो आप इसको ऐसे देखो कि भाई टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है 60 यूनिट जो हमें निपटाना है ना, टोटल कार्य है 60 यूनिट जो हमें निपटाना है। ठीक है, तो जो सवाल में बोला गया है कि ए प्लस बी साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन में कितना निपटा लेंगे। बोले सर ये 3 निपटा लेता है, ये 2 निपटा लेता है, मतलब 5 यूनिट निपटा लेंगे एक दिन। ठीक है जी, ये एक दिन में निपटा लेंगे 5 यूनिट पर डे। अब ए प्लस बी कब तक काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, पर उसने सिर्फ ये बोला है कि आगे जाके कहीं पे बी छोड़कर चला जाएगा, बी लेफ्ट। ठीक है, और जब भी कार्य खत्म हो रहा है उससे 5 दिन पहले छोड़ के जाएगा। तो आप इस तरह के सवालों में बताऊं एक ही काम करोगे, और वो क्या, ये जो बी छोड़ के जा रहा है 5 दिन पहले, आप एक काम करो, इसको बुला लो, इसको करवा लो, इससे काम करवा लो, मतलब ये 5 दिन भी आप काम करवा लो, तो मतलब जितना काम होना चाहिए था उससे एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, है ना भाई। जितना काम होना चाहिए था उससे ज्यादा काम हो जाएगा, होना चाहिए था 60 यूनिट। अब बी को हम 5 दिन और बुला रहे हैं, बोले 5 दिन छोड़ के जा चुका है, हम बोले नहीं हम बुला लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, 5 दिन बुलाएंगे, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि बी छोड़ के गया ही नहीं, ए प्लस बी अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत से लेके आखिरी तक ए प्लस बी काम कर रहे हैं साथ में, अब हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा काम कितना हो रहा है ये बताओ मुझे। बोले सर जो बी आपने 5 दिन बुलाया है यही एक्स्ट्रा काम हो रहा है। अच्छा बी एक दिन में कितना काम कर लेता है, 2 यूनिट, एक दिन में 2 कर लेता है ना भाई, तो एक्स्ट्रा काम कितना हो जाएगा अगर बी 5 दिन और आया होगा, तो 2 इंटू 5 10 दिन, ये 10 दिन 10 यूनिट का काम एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा काम हो गया। तो इस एक्स्ट्रा को यहां 10 में 60 में जोड़ देंगे, तो हमने टोटल काम करवा लिया 70 यूनिट, मतलब हमें काम कितना कराना था 60 यूनिट, पर हमने बोला नहीं हम बी को 5 दिन और बुलाएंगे। बी अगर 5 दिन आएगा तो बी एक दिन में 2 कर लेता है, तो 5 दिन में 10 यूनिट कर लेगा। ठीक है, तो ये 10 यूनिट हमने एक्स्ट्रा करवा लिया, करवाना था 60, करवा लिया 10 और, यानी कि टोटल 70 यूनिट का काम करवा लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस 70 यूनिट की बात करूं तो इस 70 यूनिट को किस किसने खत्म किया शुरुआत से लेके आखिरी तक। बोले सर इस 70 यूनिट को शुरुआत से लेके आखिरी तक ए प्लस बी ने ही किया सिर्फ, मानते हो कि नहीं मानते हो, शुरुआत से लेके आखिरी तक ए प्लस बी ने ही किया, क्योंकि बी छोड़ के गया था, पर हमने बोला नहीं तू यहीं रहेगा, तू काम करेगा अगले 5 दिन तक, छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई मेरी तो एक्स्ट्रा दिहाड़ी बन रही है, मैं बोला एक्स्ट्रा दिहाड़ी बन रही है तो तेरा जोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा काम जोड़ लिया, तेरे को पैसे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 10 यूनिट एक्स्ट्रा उसने काम कर दिया 70 यूनिट। तो अब इससे फायदा ये हुआ कि ए प्लस बी शुरुआत से लेकर आखिरी तक काम कर रहे थे, कितना काम किया, टोटल काम किया 70 यूनिट। अच्छा ये एक दिन में कितना निपटा लेते हैं, एक दिन में 5 यूनिट निपटा लेते हैं, तो कुल काम है 70 यूनिट, एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, तो टोटल समय कितना लगा होगा इस 70 यूनिट को खत्म होने में, 70/5, यानी कि आप कर लोगे इसको डिवाइड तो ये हो जाएगा 5 × 5, ठीक है, बचा 2, 5 4 20, 14 दिन लगेंगे, है ना, 14 × 70, समझ में आया। ठीक है, ऐसे करने का फायदा ये हुआ कि ये जो बी छोड़ के जा रहा था ये हमें तकलीफ कर रहा था, और वो भी उल्टा बता रखा है कि 5 दिन पहले, कार्य के 5 दिन पहले खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, तो हमने बोला एक काम कर, तू जा ही मत, तू यहीं रहे। इससे होगा यह कि शुरुआत से लेके आखिरी तक ए प्लस बी रहेंगे, और हमारा नंबर ऑफ डेज आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज अभी भी 14 ही आएंगे, क्यों, पहले भी 14 ही आते, अभी भी 14 ही आएंगे,
ठीक है, समझ पा रहे हो? उसने बोला है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है। भाई टोटल काम यहां से यहां तक ए प्लस बी ने किया, फिर केवल ए ने किया, तो टोटल काम तो अभी भी इतने ही दिन लगाएगा। ठीक है, और वो दिन कितने हैं? 14 ही। बोलो किस किस के दिमाग में घुसी ये बात? बिल्कुल नहीं है। किस किस के आई ये बताओ? आ गया, ठीक है। हाँ 14 दिन ही होगा। क्या कह रहे हो बेटा? थोड़ा तेज बोलो, आवाज धीमी आ रही है। था मतलब पहले ही छोड़ के हम्म। तो हमने तो हम माइनस नहीं करें। और किसी का डाउट? चलो भैया आओ, देखो उसने बोला है, सवाल पूरा दिख रहा है सबको? हाँ यही है क्वेश्चन। हाँ बताओ। हम्म। 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 नहीं बेटा, बेटा ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं शुरुआत से लेके आखिरी तक। ठीक है, ऐसा मान के चलो कि ए प्लस बी शुरुआत से लेके आखिरी तक करेंगे तो आपका 12 यूनिट आएगा, 12 दिन आएगा अगर 60 यूनिट निपटाना होता। पर बी तो आया ही नहीं, 5 दिन। 5 दिन कम आया है ना, 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, इसका मतलब क्या है कि 5 दिन कम आया है ना। तो 5 दिन काम थोड़ा ना करने आए, तो उसके दिन भी तो हटाओगे। चलो सुनो भाई सारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, इसी मेथड को सुनो ध्यान से। ठीक है, देखो भाई ए लगा रहा है 20 दिन किसी कार्य को खत्म करने में, बी लगा रहा है 30 दिन उसी कार्य को खत्म करने में। अगर अकेले अकेले करते तो 20 और 30 दिन लेते। अब सिचुएशन आपको ये पकड़ाई है कि जो ए प्लस बी है वो साथ में मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, पर बी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला है कि बी 5 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, नहीं, उसने ये बोला है कि जब भी काम खत्म होगा उससे 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाएगा। ठीक, अब सवाल यह था कि टोटल काम कितने दिन में होगा, शुरुआत से लेकर आखिरी तक टोटल काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप एक बात बताइए, जो आपको कंफ्यूजन पैदा हो रही है दिमाग में उसका मैं क्लियर कर देता हूं। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी यहां से यहां तक, मैं दूसरा कलर चुन लेता हूं, ए और बी यहां से यहां तक तो साथ में काम कर रहे हैं, उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है, तो कौन काम करता है? सिर्फ ए काम करता है यहां से यहां तक, सवाल के हिसाब से, है ना। यहां तक अब हम है ना इतने ही दिन काम करवाएंगे, पर बी को भी लेके आएंगे, काम इतने ही दिन करवाएंगे। वो 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है ना, तो 5 दिन को बी को लेके आ जाते हैं, बी करेगा ये 5 दिन भी करेगा बी। तो भैया अभी भी शुरुआत से लेके आखिरी तक के जो दिन है अभी भी तो उतने ही रहेंगे, बस जो 5 दिन बी मिसिंग था वो बी को ले आए और दोबारा से वो 5 दिन काम करवा ही लिया साथ में। तो क्या शुरुआत से लेके आखिरी के जो दिन है क्या वो बदल जाएंगे? वो तो अभी भी उतने ही रहेंगे, क्योंकि बस पहले फर्क ये था कि पहले ए अकेले काम कर रहा था आखिरी दिनों में, अब ए प्लस बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, पर समय तो उतना ही लग रहा है ना शुरुआत से लेकर आखिरी तक का। बात समझ में आ रही है किसी को? भाई यहां से यहां तक ए प्लस बी ने काम किया, फिर अकेले ए ने काम किया, कितने दिन? 5 दिन काम किया अकेले। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि यार अगर बी को भी यहां ले आते तो यहां पर भी ए प्लस बी रहता और यहां पर भी ए प्लस बी रहता। ठीक है, और इसका जो एक्स्ट्रा काम है
5 दिन का बी का, वो जोड़ लो अलग से 10 यूनिट, तो टोटल काम अब 70 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम अब 70 यूनिट कर रहे हैं, पर उतने ही दिन में कर रहे हैं जितने दिन में पहले कर रहे थे। बस फर्क इतना था, यहां पर बी नहीं था, यहां पर बी है। फायदा क्या हो रहा है इससे? फायदा ये हो रहा है कि अगर बी होगा तो हमारे को ये रहेगा कि हाँ भाई शुरुआत से लेके आखिरी तक ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर हमें देखना नहीं पड़ेगा कि बी गया उसके माइनस करो या घटाओ, नहीं, तुम बी को भी रख लो अपने साथ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो वो जल्दी से, ये जल्दी हो जाएगा थोड़ा। हाँ, और उसमें है ना सोचना पड़ेगा कि भाई बी 5 दिन पहले छोड़ के चला गया तो बी कितना काम नहीं करेगा, वो सब सोचना पड़ेगा उसमें। इसमें कुछ सोचना ही नहीं, इसमें तो ये है कि भाई बी छोड़ के जा रहा है ना 5 दिन पहले, उसको रखो, 5 दिन के लिए रखो, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा काम। करवाना था 60, पर 5 दिन बी ज्यादा आ गया तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक दिन में बी 2 यूनिट कर लेता है, तो 5 दिन में 10 यूनिट कर लेगा, तो टोटल काम हो गया 70 यूनिट। ठीक है, अब 70 यूनिट हो गया, जिसको ए प्लस बी ने शुरुआत से लेके आखिरी तक किया। ठीक है, पहले वाली सिचुएशन में फर्क क्या था कि साथ में ए प्लस बी काम कर रहे थे, फिर ए ही काम कर रहा था, पर दिन तो उतने ही लग रहे हैं ना। बी को ही तो एक्स्ट्रा लेके आए हैं, 5 दिन जो मिसिंग था वो 5 दिन ले आए, पर अभी भी तो ए और बी 5 दिन और काम कर रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। देखो भाई, अब यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि 70 यूनिट काम निपटा दिया है। ठीक है, ए प्लस बी अगर मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो पूरे 70 को निपटाने में कितना समय लगाएंगे? भाई टोटल काम इनके पास है 70, एक दिन में 5 करते हैं तो 14 दिन लगाएंगे, और यहां पर भी 14 दिन ही आते अगर कैलकुलेट करते तो। समझ में आ गया भाई सभी को? अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी ऐसे ही। हाँ बेटा अंकित, आप बोल रहे थे कुछ? हम्म हम्म, बताओ। इस तरीके से करोगे तो थोड़ा है ना कंफ्यूजन पैदा होती है दिमाग में। ठीक है, एक काम करो, अभी 2-3 टाइप, मतलब 2-3 सवाल और सुनो, फिर उसके बाद वो बताता हूँ जो आप पूछ रहे हो, आसानी से समझ में आ जाएगा। काहे कल बता देना बेटा, अभी ये कौन। हाँ बेटा, तुम्हारे हिसाब से मैं खाना पीना भी कर लेता हूँ, अपना नहाना धोना भी तुम्हारे हिसाब से कर लेता हूँ। अरे बेटा, सबके दिमाग में अभी कॉन्सेप्ट ताजा है, करवाना ही पड़ेगा अभी। हम्म, ठीक है, ठीक। चलो भाई, अब अगला सवाल और देख लेते हैं कि ए किसी काम को, चलो जी नया सवाल इसी के जैसा एक निकालते हैं हम। ए जो है 9 दिन लगाता है जी। वीडियो नहीं आ रही है? हाँ, वो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो वो कैमरा एक, हाँ असलियत में बात यह है कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ साथ में यूट्यूब पे डालने के लिए, तो रिकॉर्डिंग वाला ऐप अलग से काम करता है, तो वो कैमरा एक ही जगह काम कर सकता है, तो या तो यहाँ या वहाँ, तो उस चक्कर में दिक्कत होती है। चलो कोई नहीं। देखो भाई, ए जो है 9 दिन लगाता है किसी काम को करने में, बी उसी दिन को कार्य करने में 18 दिन लगाता है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, ए प्लस बी ने। ठीक है, उसके बाद बी छोड़कर चला गया, बी लेफ्ट, पर बोला क्या है कि अब 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, 3 days बिफोर द
कंप्लीशन ऑफ वर्क, वही लाइन। ठीक है, कि 3 दिन कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। चलो भाई, अब बताओ सर, तो टोटल समय कितना लगा? ठीक है, और बताओ। बहुत बढ़िया, अब निकाल पा रहे हो ना आप लोग आराम से? हम्म। तो भाई देखो, पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कितना लूं? 18 ले लूं, क्योंकि 18 दोनों से भाग हो रहा है। तो ये एक करेगा, ये दो करेगा, सॉरी, 9, 9 दूनी 18, 18 एक कम 18, तो ये 1 यूनिट करेगा। भाई ये एक दिन में 2 करता है, ये एक दिन में 1 करता है, तो टोटल काम एक दिन में कितना हो गया? 3 यूनिट। हमें टोटल काम कितना निपटाना है? बोले सर हमें टोटल काम निपटाना है 18 यूनिट। ठीक है, अब बी जो है 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, पर कोई बात नहीं, हम बी को रखेंगे। ठीक है, बी को हम रखेंगे, जाने नहीं देंगे। तो अब ए प्लस बी ही मिलकर काम कर रहा होगा अगले 3 दिन। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा 3 दिन का काम और हो गया बी के साथ, बी के द्वारा। तो बी ने कितने दिन काम किया भाई? बी एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा? बोले सर 3 यूनिट उसने एक्स्ट्रा कर लिया, 3 यूनिट हमने उससे एक्स्ट्रा काम करवा लिया। मेरा भी साथ आया। हम्म, अब हो गए 21 यूनिट। ठीक है, तो अब सवाल ऐसा हो गया ना कि भाई शुरुआत से लेके आखिरी तक ए प्लस बी ने काम किया। ठीक है, कितना काम किया? 21 यूनिट काम किया। टोटल काम इन्होंने किया 21 यूनिट। एक दिन में कितना कर लेते हैं ये? बोले सर 2 + 1 3 यूनिट कर लेते हैं। तो भाई कितने दिन में काम निपट जाएगा? 7 दिन में खत्म। ये आंसर है। आया समझ में सबको? सबको आ गया ना? मेरे ख्याल से इस बार तो सबने कर भी लिया। चलो अब एक क्वेश्चन और देखो इसी के जैसा, इसी टाइप को खत्म करके जाएंगे आज इस टाइप को। कल के लिए नहीं रखेंगे, फिर तो कल तक तो आपके दिमाग से बाहर हो जाना है। ए 36 दिन लगाता है, बी 54 दिन लगाता है, सी आपका 72 दिन लगाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और पता क्या कहा जा रहा है? ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए छोड़कर चला जाता है काम 8 दिन पहले, 8 days बिफोर। ऐसे ही आपका आगे जाके जो बी है, बी भी छोड़कर चला जाता है, बी लेफ्ट कितने दिन पहले? 12 दिन पहले, 12 days बिफोर। तो बताना है शुरुआत से लेके आखिरी तक कितना समय लगा, टोटल वर्क, टोटल डेज, कुल दिन बताइए। कैसे करना है समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, देखो इतना ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि ए बी सी हैं अलग अलग 36, 54 और 72 दिन में काम कर लेते हैं। अब बोला गया है कि ए प्लस बी साथ में मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो कार्य जब भी खत्म होगा उससे 8 दिन पहले ए छोड़ के चला जाएगा, कार्य जब भी खत्म होगा उससे 12 दिन पहले बी छोड़कर चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर काम होता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छत्तीस, चौवन, बहत्तर का एलसीएम 216 आएगा। ये मेरी तरफ से हिंट। 36, 54, 72 का एलसीएम 216 आएगा। अब करो एक बार। अभी सर बहुत बढ़िया। चलो भाई अब करवा दूं। सुनो एक बार, ध्यान दो स्क्रीन पे। भाई टोटल वर्क मैंने क्या बोला था? 216 मानना है ना। अब ये देखो, 36 छिक, ठीक है। ये कितने से जाएगा भाई? ये आपका 4 से जाएगा, और ये आपका आपका जाएगा 3 से। हाँ, तो भाई ए एक दिन में कितना करता है? 6। बी एक दिन में कितना करता है? 4। सी कितना करता है? 3। तो ये एक दिन में कितना निपटा लेंगे अगर साथ में काम करेंगे तो? 6 4 10 13 यूनिट ये एक दिन में निपटा लेते हैं। ठीक है जी। अब वही बात है कि 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, बी 12 दिन पहले छोड़ के चल जाता है, तो हम क्या करेंगे? ए को रखेंगे कि भाई तो अगले 8 दिन तक आ, बी को भी रखेंगे कि तू 12 दिन तक आ, तो इनका जो एक्स्ट्रा काम है वो निकाल लो। भाई हमें काम कितना करवाना है? बोले सर हमें काम करवाना है 216 यूनिट टोटल काम। ये टोटल काम है। पर हुआ क्या? ए 8 दिन पहले छोड़ के गया, तो हम उसको जाने ही नहीं देंगे। बोले तू 8 दिन कर, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा काम। तो ए का 8 दिन का एक्स्ट्रा काम कितना हो गया? बोले सर एक दिन में वो करता है 6 यूनिट, तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 6 48 यूनिट। तो ये एक्स्ट्रा काम हो गया, इसको ले जाके जोड़ दो टोटल काम में। फिर बी 12 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो बी को भी रखो, जाने ही मत दो, तो बी के तरफ से भी एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। फिर तो एक दिन में बी करता है 4 यूनिट, तो 12 दिन में कितना कर लेगा? 48 यूनिट। ठीक है, तो 48 यूनिट आप और ले आओ। ये बी का एक्स्ट्रा काम हो गया। तो अब टोटल काम कितना किया? टोटल काम ये ऐड कर दोगे आप, ये 8 और 8 16, 16 और 6 22 का 2, तो 8 2 10 11 और ये 3, 312 यूनिट हो गया। अच्छा, अब ये 312 यूनिट काम कौन कर रहा है? बोले सर कोई गया ही नहीं छोड़ के, हमने सबको रखा हुआ है, मतलब शुरुआत से लेके आखिरी तक। अब ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं 13 यूनिट, और उनको करना कितना है टोटल काम? टोटल काम है 312, एक दिन में करते हैं 13, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 13 दूनी 26, 26 26 बचा 5, तो 13 चौके 52, 24 दिन लगेंगे। ठीक है जी, देख लो आराम से सोल्यूशन। अब जब भी आपके पास सवाल आए कि 8 डेज बिफोर, उसका काम ऐड कर दो बस। 12 डेज बिफोर, उसका काम ऐड कर दो बस, एक्स्ट्रा कर दो,
ऐड, टोटल वर्क बन जाएगा। और फिर मान के चलो कोई गया ही नहीं, कोई गया नहीं तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का निकाल दो एक बार में। क्लियर हुआ भाई? तब बताओ एक बार। ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियरिटी आ गई होगी इस वाले टाइप में। आ गई है क्लियरिटी? अब इस तरह का सवाल आएगा ना वो तो आप कर लोगे। इस टाइप का सवाल आपका खत्म हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब छुट्टी करेंगे कार्य। अब जो होगा अगला टाइप होगा, तो मतलब हमारे 2-4 टाइप और बच रहे हैं, उसके बाद टाइम एंड वर्क हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है 2 क्लास और लगे अब हमारी, टाइम एंड वर्क की 2 क्लासेस लगेंगी। अगले वाले में तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, आखिरी वाले में कुछ चुटपुट जो अजीब अजीब से सवाल कभी कभी आ जाते हैं टाइम एंड वर्क में वो होगा। देखो इन सबको ना नोट्स बना के आप अपने कॉपी में लिखते जाइए। आप लोग करते क्या हो, इसको प्रैक्टिस सेशन समझते हो, प्रैक्टिस सेशन मत समझो। प्रैक्टिस सेशन अलग है, थ्योरी सेशन अलग है। ये थ्योरी सेशन है एक्चुअली में, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो इनको क्या करो, इनको दिमाग में रख लो और कॉपी में भी रखो, और इनको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि यही सवाल आपको बार बार नजर आएंगे। अब अगर आपने ये कॉपी में नहीं डाले ना, तो अगली बार जब ये क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको ये नया लगेगा कि यार ये तो नया सवाल है, पर ये करवाया हुआ है। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। जी। हम्म हम्म हम्म। देखो ज्यादातर जो सिलेबस है बाकी सारे सब्जेक्ट्स का वो लगभग लगभग सेम है। सब्जेक्ट्स की बात करूं, बताऊं दिक्कत कहाँ है कि फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, राजस्थान वाले की वो राजस्थान से पूछेगा। मतलब वो पॉलिटी पूछेगा तो वो राजस्थान की पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा तो राजस्थान की पूछेगा। ज्यादातर कोशिश करेगा कि वो राजस्थान की पूछे। ऑल ओवर इंडिया की वो कम पूछेगा। अगर 5 सवाल आए हैं हिस्ट्री के, तो 3 या 4 सवाल तो वो राजस्थान की हिस्ट्री से पूछेगा। यहीं पे फर्क है, बाकी और ज्यादा चीजों में फर्क नहीं है, वो सारी चीजें सेम है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैथ्स की बात करें तो सिलेबस सेम है लगभग लगभग, ज्यादा अंतर नहीं है, लेवल में भी ज्यादा अंतर नहीं है, एक जैसा ही रहेगा। हाँ। हम्म हम्म। पर अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, या बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनमें फर्क नहीं आएगा। हाँ बाकी 1 या 2 सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। बताऊं समस्या क्या है बेसिक, आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है? आप लोग आखिरी टाइम पे करते हो हर चीज, प्रॉब्लम ये है। अरे भैया पेपर तो होना ही है ना एक दिन, तो आप यही मान के चलो कि पेपर तो होना ही है, अब पेपर आएगा तब आप तैयारी करते हो। ये सबसे गलत अप्रोच है। कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी ऑन रहनी चाहिए हमेशा। जो टारगेट है ना उसका, जो भी टेट एग्जाम टारगेट है वो ऑन रहना चाहिए। अब आप लोग खबर सुनते हो कि पेपर नहीं हो रहा, मंत्री साहब ने ये बोल दिया, फिर आपका मॉरल डाउन, फिर बच्चों ने धरना दिया, आपका मॉरल अब आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, फिर अगले दिन खबर आई कि योगी आदित्यनाथ का कोई भी कह लो कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपका मॉरल डाउन। आपकी पढ़ाई दूसरों पर निर्भर कर रही है, यार डेट कब आएगी उस पर निर्भर कर रही है। ऐसा नहीं, शुरुआत से लेके आखिरी तक आपको उसी पेस से काम करना है, कंटिन्यूअसली काम करते जाना है। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको अपना काम करते रहना है। और यही सबसे कठिन कार्य है, पता है, लगता बड़ा आसान है कि कंटिन्यू रहना, लगातार कंटिन्यू रहना, देखने में सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर करने जाओ ना तो
हाँ, अगर आप 1 साल पहले से तैयारी कर रहे होते बेटा, अभी क्यों आपको परेशानी हो रही है कि समय कम है। अगर आप पहले से 1 साल से पहले तैयारी कर रहे होते, सब कुछ देख लिया होता कि यार इसमें सीढ़ी पे आएगी, इसमें नहीं आएगी, तो आप सब कुछ तैयार कर रहे होते, क्योंकि मेरे पास तो अभी बहुत समय है। और आप आराम से तैयारी कर रहे होते, आपको कोई टेंशन भी नहीं होती। अभी क्या है, आप आपाधापी में रहोगे, टेंशन में रहोगे, अरे इतने दिन बचे हैं, अरे ये आधा समय और आधा दिमाग तो उसी में खर्च होगा आपका। और शुरुआत से करते तो आप निश्चिंत होके बिल्कुल फ्री माइंड से करते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये जो हमारी आदत है ना आखिरी टाइम पे कामों को करने की, ये सबसे खराब आदत है। हाँ, आपको डेली उठ के 4-5 घंटे काम करना है, पढ़ाई करनी है अपनी, फिक्स रख दिया। अब 1 साल तक, अगले 1 साल तक निरंतर आप पढ़ते रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका ना हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा, कहीं ना कहीं। और जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम सामने रख लीजिए कि ये एग्जाम है, उसमें ये आएगा, ये सारा सिलेबस मुझे तैयार करना है, डेली में 5-6 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, 1 साल तक मुझे पढ़ना है, बस दैट्स इट। इतनी सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअसली करते रहिए। अब बाहर कुछ भी सुने आप, कोई कुछ भी कहे, नहीं, आपको तैयारी नहीं रोकनी है, आपको वो तैयारी कंटिन्यू रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो ये इसीलिए से तो हाँ, इसीलिए तो मन डोल जाता है हमारा, इसी की तो मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप लोग अगर किसी को भी मानते हो, कृष्णा को मानते हो या किसी को भी मानते हो, ठीक है, तो आज अगर अच्छा अच्छा बीत रहा है तो वाह कृष्णा वाह, ठीक है। अगर कल के दिन आपकी जिंदगी में बुरा हो गया तो बस, अरे ये भगवान नाम की चीज पता नहीं किसने बना रखी है, ठीक है। तो विश्वास रखो अपने ऊपर, किसी और की बिल्कुल मत सुनो, अपना कार्य करते रहो और उसी में लगे रहो। वो देखा है, घोड़ों की रेस होती है तो घोड़ों के आंखों के साथ में पट्टा लगा देते हैं, देखा है आप लोगों ने, ताकि वो अगल बगल जो घोड़े दौड़ रहे हैं उनको ना देख पाए। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी दौड़ पे फोकस रखे। सेम वैसा ही रखो, अपने कानों पे और आंखों पे दोनों पे पट्टी लगा लो, देखो ही मत को क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। हमें तो ये काम करना है, यही काम हमें पहुंचाएगा सिलेक्शन की ओर। सबसे सरल रास्ता बता रहा हूं मैं आपको, कठिन नहीं है, ये सबसे सरल है, पर इसको डेली करना यही सबसे डिफिकल्ट बात है। सबका भरो फॉर्म, सबका भरो आप। हाँ, अरे देखो, अभी बुरा मत मानना, पर ये कहावत है कि भिखारी के पास चॉइस नहीं होती कि भैया नहीं, मैं आज दाल रोटी नहीं खाऊंगा, आज मेरे को दाल मखनी दो भीख में। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम बैगर्स हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, बैगर्स आर नॉट चूजर्स। बैगर चूज नहीं कर सकते कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, जो मिलेगा वो करना पड़ेगा। सिचुएशन है ही ऐसी इस वक्त, ठीक है। हम्म, देखो, इतना इतना तो मानते हो ना आप लोग कि वेरिएशन आता है सवालों में या सिलेबस में, तो 20-30% आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इतना तो मानते हो ना, 50-60% हर किसी का सिलेबस एक जैसा है ना। तो 50-60% तो तैयार कर लो आप। हाँ, 50-60% आप तैयार। हम्म। हम्म, हाँ, सेम लगभग वैसे ही। तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम होगा, 50-60% टेट एग्जाम्स के सिलेबस एक जैसे होते हैं। बाकी बचा 30-40%, वो आप अलग अलग तैयार कर लो सबका। या जिसका जो एग्जाम आने वाला है, जैसे अब जैसे 2 महीने बाद एग्जाम है या 3 महीने बाद एग्जाम है या आशंका बन रही है, तो उसको पहले कवर कर लो। पर 50-60% पे तो मजबूती रखो ना आप पूरी। हम्म। कौन सा, उत्तराखंड वाला? हम्म। अच्छा।
बिल्कुल। अरे हाँ, वही तो। देखो ऊपर वाला भी ये देखता है, ऊपर वाला भी उसी को देता है जो, वो चेक करता है कि भाई कौन सबसे ज्यादा शिद्दत से मांग रहा है ना भाई। अब जैसे आप मान लो आप खुद भगवान हो, आपके सामने तीन चार लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब तो आप यही देखोगे ना कि यार कौन ज्यादा शिद्दत से मांग रहा है, कौन ज्यादा मेहनत से मांग रहा है, आप उसी को दोगे ना, अगर आप भगवान हो तो। बस वही वाली बात है। वो भी यही चेक करता है कि भाई किसको चाहिए, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन ज्यादा जुझारू है इसको पाने के लिए, वो तो उसी को देगा। सीधी सी बात है। चलो चलते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। वो थैंक